दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने वाघा बॉर्डर पर परचम कुशाई और फिर परचम उतारने की तकरीब देखी हुई है, वो ये सब जानते हैं कि ये तकरीब कितनी टेंस्ड होती है। उस वक्त जवानों के जज्बात इतने शदीद होते हैं कि उनको फायर आर्म्स भी नहीं दिए जाते, यानी उनके हवाले जो बंदूकें की जाती हैं वो गोलियों से खाली होती हैं। इसके अलावा इस पूरी तकरीब में जगह जगह गार्ड्स तैनात किए जाते हैं कि अगर किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़े तो उस पर फौरी काबू पाया जा सके। मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद बीटिंग द रिट्रीट नामी इस सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले तमाम अहलकारों पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। चुनाचे हम ये देखते हैं कि गाहे गाहे इंडियन और पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस के जवानों के दरमियान लड़ाइयां होती रहती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के दरमियान कुछ ऐसी ही लड़ाइयों का आपको अहवाल बयान करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश जरूर करेंगे कि अगर आपने अभी तक पीपल लाइव चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपलोड होने वाली हर वीडियो आसानी और बाकायदगी से मिलती रहे। सामीन, जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि वाघा बॉर्डर पर अक्सर औकात सिपाहियों के लड़ने के वाकयात होते रहते हैं। जवानों के दरमियान जिस लड़ाई का अहवाल आपको बयान करने लगे हैं वो उस वक्त पेश आई जब यौम दिफा पर हस्बे दस्तूर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब जारी थी। हमेशा की तरह सूरज गुरूब होने से कबल परचम उतारने की तकरीब का बॉर्डर के दोनों जानिब एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, जवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। परचम उतारने की तकरीब में हिस्सा लेने वाले जवानों ने अपने मखसूस अंदाज से लोगों के जोशो जज्बे को मजीद बढ़ाया और शुरका ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर के साथ पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे बुलंद किए। और फिर जब बॉर्डर पर तैनात फौजी जवानों ने अपने मखसूस अंदाज में फिजा में मुक्के लहराए तो ना सिर्फ अवाम का जोशो जज्बा मजीद बढ़ गया, बल्कि इसके साथ साथ रिट्रीट की इस सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले तमाम जवानों का वलवला और जोश भी आसमान को छूने लगा। तभी वो वाकया पेश हुआ जब बीएसएफ एहलकार की एक गलती की वजह से पाकिस्तान रेंजर्स के सिपाही को गुस्सा आ गया और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स के जो वाघा बॉर्डर पर तैनात सिपाही होते हैं उनका कद्दो कामत और जिसामत कैसी होती है। उनके कद आसमान को छू रहे होते हैं और उनके सीने चौड़े होते हैं, जबकि दूसरी जानिब बॉर्डर के उस तरफ इंडिया की जानिब से जो जवान भेजे जाते हैं वो इनकी निस्बत खासे लागर और कमजोर होते हैं। तो फिर वही हुआ जिसका डर था। इंडियन फौजी पाकिस्तानी शेरदिल जवान के हाथों पिट बैठा और ये मनाजिर ना सिर्फ वहां मौजूद शायकीन ने देखे बल्कि लाइव कवरेज करने वाले टीवी चैनल्स के तवस्सुत से पूरी दुनिया में नशर हो गए। हर तरफ शोर गोगा होना शुरू हो गया और नारे बुलंद होना शुरू हो गए। मगर इससे कबल के सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती दोनों जानिब के सिपाही आगे बढ़े और अपने अपने साथी को लेकर दूर चले गए। बॉर्डर के दोनों जानिब लोग अपने अपने वतन के हक में और अपने अपने सिपाहियों का जोशो वलवला बढ़ाने के लिए नारेबाजी करना शुरू हो गए। मगर इस मौके पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान ने होशमंदी और अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए इस मामले को ठंडा कर दिया और इस मामले को सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी का नतीजा करार दिया। दोस्तों, ये कोई पहली दफा नहीं था कि वाघा बॉर्डर पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को हजीमत और बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, बल्कि इससे कबल भी कई दफा ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान रेंजर्स का कोई शेरदिल जवान अपने बूटों की गन गरज और फिर अपने मखसूस अंदाज में मुक्के लहराता हुआ सरहद पर खड़ा होकर माहौल को तस्खीर करता है और बाआवाज तो नहीं मगर आंखों में मौजूद अपनी आग के जरिए दुश्मन को ललकारता है, तो दूसरी जानिब से आता हुआ इंडियन सिपाही उसकी हैबत और उसका खौफ लेकर लड़खड़ा कर गिर जाता है। आपको अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर नजर आ रहे होंगे कि जिसमें इंडियन सिपाही चलता हुआ आता है और जोर से पाकिस्तान रेंजर्स के शेरदिल जवान का जवाब देने के लिए जमीन पर सल्यूट मारता है, मगर फिर लड़खड़ा कर वहीं जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, वाघा बॉर्डर पर तो ये हाल चलता रहता है। आए रोज इस तरह के वाकयात होते रहते हैं क्योंकि वाघा बॉर्डर पाक इंडिया सरहद पर सबसे बड़ा रास्ता है, यानी आमदो रफ्त के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान वाघा बॉर्डर सबसे बड़ा गेटवे है। चुनाचे यहाँ जब भी परचम उतारने की तकरीब होती है तो हजारों लोग के दोनों जानिब बैठे होते हैं और इस पुरवकार तकरीब को देखने आए होते हैं। वो अपने अपने मुल्क और अपनी अपनी अफवाज के हक में नारेबाजी करते हैं और फिर माहौल में इतना तनाव आ जाता है कि वहाँ मौजूद जवानों का लहू भी गर्मा उठता है। चले, वाघा बॉर्डर की तकरीब तो बड़े पैमाने पर मुनक्कद होती है, मगर यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कसूर की सरहद पर जो हुसैनी वाला बॉर्डर है, जिसे उर्फे आम में गंडा सिंह वाला बॉर्डर भी कहा जाता है, वहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं होती है। अगरचे यहाँ परचम उतारने की तकरीब जरा छोटे पैमाने पर होती है और ये हॉल भी जरा छोटे हैं, मगर इसके बावजूद पिंडाल अवाम से खचाखच भरा होता है, जहाँ हाजीन का जज्बा हुब्बुल वतनी अरूज पर होता है। सैकड़ों शहरी पाक अफवाज के मुख्तलिफ दस्तों और बैंड्स की परफॉर्मेंस पर खुशी से सरशार होकर नारे लगाते और तालियां बजाते हैं। पिंडाल में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार नजर आती है और फिर इन्हीं परचमों के साए में बीटिंग द रिट्रीट नामी ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। हुसैनी
हुसैनी वाला बॉर्डर पर ऐसी ही एक तकरीब में ये हुआ कि जब पाक रेंजर के एक सिपाही ने परचम लपेटने के दौरान सल्यूट मारा और दूसरी तरफ बीएसएफ का एहलकार उसके इस कदर करीब खड़ा था कि सल्यूट के दौरान हाथ झटकने के अंदाज में उस पाक फौज के सिपाही का हाथ उसको छू गया, जिस पर दोनों में तल्ख कलामी शुरू हुई और बात हाथापाई तक आ पहुंची। अगर आप गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि पहल यहाँ बीएसएफ के एहलकार यानी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ने की थी और पाकिस्तानी सोल्जर पर हाथ उठाया। पाकिस्तानी जवान की गैरत ने यह गवारा न किया कि वो अपने दुश्मन से थप्पड़ खा ले, चुनाचे उसने भरपूर जवाब दिया और फिर जब भारतीय फौजी को पिटते हुए देखा गया तो उसके दूसरे साथी दौड़े आए और उसको पाक फौज के जवान से छुड़वाकर दूर ले गए। अगरचे ये लड़ाई सिर्फ चंद सेकंड ही जारी रही, मगर इसके बाद माहौल में तनाव इस कदर बढ़ गया कि बॉर्डर के दोनों जानिब से एक दूसरे के मुल्क के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और परचम उतारने की इस तकरीब को मामूल से पहले ही खत्म कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ इन जवानों के अफसरान की अक्लमंदी को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने कभी भी इनके हाथों में भरा हुआ असला यानी आर्म्ड वेपन्स हवाले नहीं किए, वगरना ये भी मुमकिन है कि हीट ऑफ द मोमेंट में यानी जोश और जज्बे के आलम में ये अपने हरीफों के सीनों में गोलियां तक उतार दें। सामीन, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स पर ये राइवलरी सिर्फ जवानों तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि इसका इजहार मुख्तलिफ तरीकों से भी किया जाता है। इसकी एक मिसाल बॉर्डर पर बुलंद तरीन पोल के ऊपर अपना कौमी झंडा नस्ब करना है। इसकी पहल इंडिया ने की थी जब उन्होंने बॉर्डर में अपनी तरफ सैकड़ों फुट ऊंचे पोल के ऊपर इंडियन फ्लैग नस्ब किया था, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान ने कुछ इस तरह दिया कि वाघा बॉर्डर पर सब्ज हिलाली परचम लहराया गया जिसकी बुलंदी 400 फुट, उसकी लंबाई 120 फुट और चौड़ाई तकरीबन 80 फुट थी। और ये राइवलरी सिर्फ वाघा बॉर्डर तक महदूद न रही, बल्कि पाकिस्तान ने सूबा पंजाब में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गंडा सिंह बॉर्डर पर 200 फुट की बुलंदी पर पाकिस्तान परचम लहराया। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं कि इंडियन परचम अक्सर औकात तेज हवा के सामने फटकर जमीन पर आ गिरता है, लेकिन आज तक पाकिस्तानी परचम हमेशा सर बुलंद ही रहा है और कभी भी कोई वाकया पेश नहीं आया कि जब पाकिस्तानी परचम तेज हवा के बायस फटकर जमीन पर आ गिरे। और हमारी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी यही है कि ये सब्ज हिलाली परचम यूं ही हमेशा लहराता रहे और सबसे बुलंद रहे। दोस्तों, इस दुआ के जवाब में हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि वो आमीन जरूर बोले। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आने वाले दिनों में हम अपने मुल्क के अजीज को मजीद तरक्की की मनाजिल तय करता देखें। पीपल लाइव की इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कर सकते हैं, और अगर हमें हमारी मेहनत का सिला देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा कि रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और यूं अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मैसर आती रहेगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।